जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्र भारत में आज नए साल के शुभ अवसर पर 2 तारीख है और 2 तारीख से हिट एंड रन एक नया कानून मोदी जी लाए हैं और उनके खिलाफ भारत के तमाम ड्राइवर धरने पर बैठ गए हैं कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। हिट एंड रन जो कानून आया है उसमें है कि अगर आप एक्सीडेंट करके भागते हैं, अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं तो ड्राइवर को 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अगर ड्राइवरों के साथ यहाँ पे क्या क्या गुजरती है वो खुद ड्राइवरों से पूछेंगे। हमारे साथ एक समूह है ड्राइवरों का, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए सामने सारे गाड़ी खड़ी कर चुके हैं, ये धरने पे बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया आपका नाम? भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद जी, हिट एंड रन जो कानून आया है इसके खिलाफ पूरे इंडिया के ड्राइवर हड़ताल पे है, आखिर क्यों? इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? नुकसान ये है कि जिस तरह का कानून अभी पारित किया गया है तो ड्राइवर जो है बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और जो इसमें पारित किया गया है कि अगर एक्सीडेंट करके भागते हैं तो 10 साल की सज़ा होगी और 5 लाख या 10 लाख जो भी जुर्माना के रूप में देना होगा। तो मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार से कि आखिर ड्राइवरी कौन कर रहा है। अगर मोदी सरकार या अमित शाह एक दिन ड्राइवरी कर करके 24 घंटा करके और देख लें कि ड्राइवरों की हालत क्या है। और दूसरी बात यह है कि वो एक एक्सीडेंट होता है और उसको बचाने के ख्याल से अगर ड्राइवर जाता है तो समझिए कि हाँ एक एक्सीडेंट नहीं, ड्राइवर का जान नहीं बचेगा, ड्राइवर और खलासी दोनों मारे जाएंगे। चूँकि यहाँ का पब्लिक, आम पब्लिक जो है से किसी को छोड़ता नहीं है। ड्राइवर नहीं चाहता है कि हम एक चींटी को भी किसी भी तरह से मारें उसको। कहने का मतलब है कि अगर ड्राइवर उस समय रुक के वो जिस व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ उसको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास भी करता है, उस समय पब्लिक ये नहीं देखती कि गलती किसका है और दे धनाधन उस हालत में ड्राइवर की भी मौत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइवर की मौत हो सकती है। और कितने जगह पर ड्राइवर का मौत हुआ है, गाड़ी में लोग आग लगा देता है। तो आप बताएं कि केंद्र सरकार बताए, अमित शाह जी बताएं, मोदी जी बताएं कि आखिर हम लोगों का ज़िंदगी कैसे चलेगा, ड्राइवरों का ज़िंदगी कैसे चलेगा। अब कोई अचानक गाड़ी के नीचे आप मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो मोटरसाइकिल वाले कट मार करके सामने आ जा रहे हैं। अब उस परिस्थिति में कितना ब्रेक लेगा? अगर ब्रेक लेगा, लेते लेते भी अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम तो चाहेंगे कि वो बचे, लेकिन नहीं बचेगा और उसको हम मान लेते हैं उठा करके अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल पहुंचाने क्रम में पब्लिक अगर जुटेगी तो उस समय तो हम लोग को ही अपना जान बचाना मुश्किल है, उसका जान कैसे हम बचा सकते हैं? तो इन लोगों का कहना है कि ये जो कानून है एक तरह के काला कानून है ड्राइवरों पर, और ये अगर कानून लागू रहता है तो आप लोग ड्राइवरी नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिए। ड्राइवरी नहीं करेंगे और कानून हर हाल में वापस लेना होगा, और नहीं तो हम लोग सारे गाड़ियाँ, पूरे भारत का जो कमेटी बना है हम लोगों का, सारे गाड़ियाँ को रोड पर या जहाँ है वहीं खड़ा कर देंगे। तो इतिहास में बहुत बड़ा ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ है। 2 तारीख से 2 जनवरी से ये जो धरना चालू हुआ है हिट एंड रन के खिलाफ। अब देखना ये है कि ये धरना कहाँ तक जाती है। कुछ और ड्राइवर भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं, भैया इससे और क्या क्या नुकसान है? नुकसान है, ड्राइवर का नुकसान है, पार्टी का जिसका माल का ज़रूरत है उसका नुकसान है, अनाज पानी जितना खाने पीने का सामान है वो सब तो नुकसान ही होगा ना। आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि ठीक है आप नया कानून बना रहे थे, इसमें संशोधन कर देते कि चलो भाई आप वहाँ मरीज के पास नहीं, थाने में आपको जाकर हाजिरी लगाना अनिवार्य हो गया, या थाने में आप खुद जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, ये कर सकते थे? हाँ, संशोधन कर सकते थे कि अगर ये संशोधन कर देते तो ड्राइवर को जान से मारने की नौबत नहीं आता, क्योंकि पब्लिक किसी की सुनती नहीं है। पब्लिक किसी की नहीं सुनती है। और दूसरे में कि प्रशासन भी जब आता है तो वहाँ जो है सो देखता नहीं है कि हाँ गलती किसका है, सिर्फ देखेगा कि बड़े गाड़ी वाले को हाँ ही गलती है, छोटे गाड़ी वाले को तो लगाएगा नहीं गलती। और प्रशासन जो है से उल्टा जो है से हम लोग ड्राइवरों पर जो है से चार्ज कर देगा अपना।
ये जो हड़ताल चल रही है इसमें कितने तरह के ड्राइवर शामिल है इस हड़ताल में, आपको जानकारी है? इसमें देखिए 2 व्हीलर से लेकर के और जितना भी बड़े गाड़ियां हैं सब का शामिल है। चूँकि लाइसेंस जो है भारत सरकार जो दे रही है वो तो सब ड्राइवरों की लाइसेंस दे रही है, या मोटरसाइकिल का लाइसेंस हो, 3 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, या बड़े गाड़ियां को हो। ड्राइवर तो अगर लागू होता है तो सब ड्राइवरों के ऊपर लागू हो गया। तो इसके ऊपर संशोधन चाहते हैं भारत के ड्राइवर लोग, या कानून को ही वापस लेना चाहिए? नहीं, कानून वापस लेना चाहिए। जो पहले था वो वही चलेगा। कानून वापस लेना चाहिए, और अगर वापस नहीं होता है तो इसका जवाब 2024 में मिलेगा ही मिलेगा। मोदी जी का ये कार्यकाल चल रहा है जो कि शायद 10वां साल चल रहा है। ये कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट थे? और उसके बाद ये कानून आया है जो कि आने वाले वक्त में 2-3 महीने में चुनाव है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, संतुष्ट है हम लोग तो इतना संतुष्ट है कि पहले के मोटर मालिक थे कि वेतन देते थे हम लोगों को, अब जो है सो कमीशन पर चलवाते हैं, और कमीशन पर चलवाते हैं। किसी तरह का हम लोग को बेनिफिट नहीं है। हम लोग तो मरते मरते अब इनके राज में तो काफ़ी एकदम मर रहे हैं। अब कमीशन बेसिस पर काम होता है, पहले तनख्वाह पे काम होती थी। बिल्कुल, और अभी जो है इतना प्रशासनिक मन बढ़ा दिए हैं, इतना प्रशासनिक। अभी हम लोग जाम लगाए हुए थे, अब बताइए कुछ ड्राइवर भाई को लेकर के प्रशासन लेकर चली गई है। ये क्या है भाई? हम अपना मांग कर रहे हैं, हम मांग करने के दरमियान जो है सब ड्राइवर भाई को लेकर चला गया और गाड़ी को भी लेकर चला गया। ये तो मान लेते हैं कि एकदम पुलिसिया राज आ गया ना, डंडा भी चलाना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग किसके पास जाएं? तो ये लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, रोड जाम भी करते हैं, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रशासन वाले आते हैं और कुछ लोगों को पकड़कर ले जाकर थाने में बंद कर देते हैं, कुछ इनके साथी को पकड़कर थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं। सही बात है? जी हाँ, सही बात है। तो हथेली पर जान लेकर चलने वाले इन तमाम ड्राइवर भाइयों को इतना कष्ट मोदी जी दे रहे हैं, और ये सरासर गलत कानून है। कानून को वापस लेना चाहिए, ये मांग है इन ड्राइवर भाइयों को। और जो भी ड्राइवरी करते हैं उनके साथ कभी न कभी हो सकता है कि घटना हो, ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए। अगर लाते हैं तो उसमें संशोधन की गुंजाइश है, संशोधन करना चाहिए ताकि इतना सख्त कानून नहीं हो। कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। नहीं, जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। अगर अमित शाह जी को या भारत सरकार को कानून ही लाना है तो कानून लाए ना। हम लोग को वेतन जो है से 40,000 50,000 का महीना हम लोग को करवा दे, मोटर मालिक देगा। ड्राइवर का वेतन कहाँ है? ड्राइवर का वेतन है, अब बताइए 1 रुपया वेतन है। 24 घंटा काम करते हैं हम लोग, और वेतन क्या 600 200 250 पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए 600 200 250 पे काम करते हैं, और ये लोग से बाय द वे कभी गलती से भी एक्सीडेंट होता है तो 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। सज़ा तो बात की बात है कि चलो भाई सज़ा काट भी ले, लेकिन 7 लाख रुपया कमाने में कहाँ से वो 7 लाख रुपया लाएंगे? हम लोग के पास अगर 7 लाख रुपया रहा होता ना तो हम लोग ड्राइवरी लाइन में जाते ही नहीं। हम लोग कहाँ से 7 लाख रुपया? हम लोग के अगर महीने में 700 भी बचता है तो घर का जो है सो मसाला तेल मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का हालात है हम लोग के साथ। इस हालात में ड्राइवर भाई हैं और किसी तरीक़ा से ज़िंदगी गुजार रहे थे। ड्राइवर भाई सुख चैन से ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऊपर से ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो कि कह रहे थे कि बहुत अच्छा जोड़ी है, और वास्तविक में बहुत अच्छा जोड़ी चल रही थी। अब पता नहीं उनके साथ कौन बैठे थे, कौन उनको दिमाग दिया है कि उन्होंने ये संशोधन करके ये कानून पारित किया है, जिसके खिलाफ इन ड्राइवर भाइयों को रोड पर उतरना पड़ा है, सड़कों पर उतरना पड़ा है, जहाँ पाए वहाँ गाड़ी छोड़कर घर जाना पड़ा। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं कि कानून वापस नहीं होता है तो हम लोग गाड़ी नहीं ना चलाएंगे। गाड़ी चलाएंगे कहीं मिस्टेक होगा, एक्सीडेंट होगा तो हम लोग 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? उसके बाद जो है सज़ा कहाँ से काटेंगे? ये तो मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो इन तमाम भाइयों से का आग्रह है मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लिया जाए, ताकि हम जिस तरीक़ा से चैन की ज़िंदगी गुजार रहे थे
वो गुजारे। और अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग तो हड़ताल पे रहेंगे ही, गाड़ी छोड़ देंगे चलाना, लेकिन साथ में 2024 में मोदी जी को भी बता देंगे कि जिस सिंहासन पर आपको बैठाए हैं वहाँ से उतारने में टाइम नहीं लगेगा। यही कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनता का राज होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। आपको मौका है, आप कर रहे हैं, हम लोग को मौका मिलेगा, हम भी करेंगे। तो ये तमाम बातें थी इन ड्राइवर भाइयों का। ये जो ड्राइवर भाइयों को देख रहे हैं, इनकी दुख दर्द है। और ये तमाम ड्राइवर भाई यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप हिट एंड रन के सपोर्ट करते हैं या उनके विरोध में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।